सेपरेशन ऑफ एक्सियम्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एक्सियम्स मीन्स आपके पास सेपरेशन ऑफ एक्सियम्स हम लोग टी नॉट स्पेस, टी वन स्पेस, टी टू स्पेस, जिसको हम लोग हॉस्ट ऑफ स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। टी नॉट एक्सियम्स और इन टी वन एक्सियम्स, टी टू एक्सियम्स भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास सेपरेशन ऑफ एक्सियम्स, मतलब टी नॉट स्पेस, टी वन स्पेस, टी टू स्पेस। टी टू स्पेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टी वन और टी टू का काफ़ी कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बट टी टू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या। लेट एक्स बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक्स के ये दो एलिमेंट्स हैं सच दैट दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोगों ने कंसीडर कर लिए हैं। एंड यू एंड वी आर ओपन इन एक्स, मतलब ये दो ओपन सेट्स ले लिए हैं हम लोगों ने एक्स में से। देन आपके पास ये जो स्पेस एक्स है ये आपके पास टी नॉट एक्सियम या टी नॉट स्पेस कब कहलाएगी, अगर क्या हो ये दो डिफरेंट हम लोगों ने एक पेयर ले लिया ना दो डिफरेंट एलिमेंट्स का, अगर क्या हो एक्स के लिए एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए कि उसमें वाई बिलोंग ना करे, ठीक है, या फिर y के लिए एक ऐसा ओपन एग्जिस्ट कर जाए जिसमें x बिलोंग ना करे। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, इन दोनों में से या तो ये वाली कंडीशन, ठीक है, या तो ये वाली कंडीशन, ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन हम लोग कहेंगे ये क्या है हर पेयर के लिए, ठीक है, फॉर ईच पेयर। ये एक आर्बिट्रेरी पेयर लिया हुआ है तो इसका मतलब है ईच पेयर के लिए ये काम होना चाहिए। अगर हर पेयर के लिए या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, ज़रूरी नहीं है कि हर पेयर के लिए एक ही कंडीशन, एक के लिए ये कर जाए एक के लिए वो कर जाए, व्हाटएवर जो भी आपके पास हो, लेकिन इन दोनों में से एक सेटिस्फाई करनी चाहिए हर पेयर के लिए। देन आपके पास ये वाली जो स्पेस एक्स है वो क्या कहलाएगी, टी नॉट स्पेस या फिर टी नॉट एक्सियम, ठीक है। इसकी हम लोग पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। अब आ जाता है टी वन एक्सियम। T1 एक्सिम में क्या कहता है, T1 एक्सिम में कहता है x के लिए एक ओपन नेबरहुड होना चाहिए ऐसा जिसमें y बिलोंग ना करे, और y के लिए एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जिसमें x बिलोंग ना करे। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि x के लिए एक ऐसा नेबरहुड जिसमें y ना हो और y के लिए एक ऐसा नेबरहुड जिसमें x ना हो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि एक ऐसा नेबरहुड होना चाहिए x के लिए या y के लिए जिसमें अगर x के लिए हो तो उसमें y ना हो, अगर y के लिए कोई आपके पास नेबरहुड मिल जाता है जिसमें x ना हो तो वो आपके पास टी नॉट। लेकिन अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लें कि x के लिए एक नेबरहुड हो जिसमें y ना हो और एक y के लिए नेबरहुड हो जिसमें x ना हो, तो ये आपके पास क्या क्या बन जाती है, T1 एक्सिम बन जाती है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर u एंड v की यू और वी का आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी होनी चाहिए या एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि हमें यहाँ पर कि एक्स यू में हो, ठीक है, वाई यू में ना हो, और वाई अगर वी में है तो वी में एक्स ना हो, बस इतना है। अगर ये वाली काम हो जाता है, एक्स और वाई के लिए एक एक नेबरहुड ऐसा मिल जाता है कि एक्स के नेबरहुड में वाई ना हो और वाई के नेबरहुड में एक्स ना हो, तो देन हम लोग इस एक्स स्पेस एक्स को कहेंगे T1 एक्सियम या फिर T1 स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास T2 स्पेस, ठीक है। T2 स्पेस में अब फिर जैसे अभी हम लोगों ने T1 के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, इसी तरह अब T0 पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई तो आपके पास T1 स्पेस बन गई। अब T1 पर एक कंडीशन और लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी आपके पास T2 एक्सिम या फिर उसे हॉस्ट ऑफ स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हॉस्ट ऑफ स्पेस। डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड अ हॉस्ट ऑफ स्पेस, मतलब ये वाली जो टोपोलॉजी एक्स है ये कहलाएगी हॉस्ट ऑफ इफ फॉर ईच पेयर एक्स एंड वाई, मतलब हर पेयर के लिए ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट के दो डिफरेंट पॉइंट का एक पेयर हो, मतलब सेम पॉइंट का भी मतलब पेयर ले लेता है ना, वो नहीं लेना, डिस्टिंक्ट पॉइंट का पेयर लेना है। देयर एग्जिस्ट नेबरहुड्स u1 एंड u2 ऑफ x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि ये जो u1 है ये x1 का नेबरहुड है, u2 वो x2 का नेबरहुड है। दैट आर डिजॉइंट, मतलब x दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए
एक एक नेबरहुड होना चाहिए जो क्या हो, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है उन दोनों की इंटरसेक्शन फाई हो, ठीक है। जो सेट्स होते हैं उनके लिए उनको मुख्तलिफ करने के लिए कि उनकी इंटरसेक्शन फाई ना हो, तो उसके लिए हम लोग डिसजॉइंट लफ्ज़ यूज़ करते हैं। दो सेट्स, ठीक है, सॉरी दो एलिमेंट्स के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट लेते हैं कि वो दो डिफरेंट हो, ठीक है। ये देखें मैथमेटिकली दैट इज़ कि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। x1 का u1 नेबरहुड है, x2 का u2 नेबरहुड है, और सेटिस्फाई क्या होनी चाहिए कि उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, फाइव होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है x2 यहाँ पे भी नहीं, x1 या t1 में क्या था कि x2 u1 के नेबरहुड में नहीं और x1 u2 के नेबरहुड में नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एक एलिमेंट पे था। अब उसने कहा कि u1 में जितने भी हैं वो u2 में नहीं होने चाहिए और u2 के सारे एलिमेंट्स u1 में, मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन ही फाइव होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ आपको। A topological space is a host of space or T2 axiom या फिर T2 space if for each pair of distinct point, ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट का अगर हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के पेयर के लिए देयर इज अ नेबरहुड u1 एंड u2 ऑफ x1 एंड x2, मतलब उन दोनों पॉइंट्स का अगर एक एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करे दैट आर डिसजॉइंट, जिनकी इंटरसेक्शन आपके पास फाई हो, देन हम लोग उस स्पेस को कहते हैं कि वो होस्ट ऑफ स्पेस है, या फिर उसको T2 स्पेस भी कहते हैं या फिर T2 एक्सियम भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इनकी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इनकी एग्जांपल्स करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल, एक सेट ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक टोपोलॉजी भी ले लेते हैं हम लोग 5x 3 एंड 2 3, ठीक है। पहले मैं चेक करता हूँ क्या ये वाली जो स्पेस है ये T0 स्पेस है या नहीं। अब देखें आपके पास 1 और 2, उसने कहा था हर पेयर के लिए 1 और 2 के लिए मैं चेक करता हूँ कि एक ऐसा नेबरहुड मेरे पास होना चाहिए कि जिसमें 1 हो लेकिन 2 ना हो, ठीक है। 1 हो लेकिन 2 ना हो। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो इसमें 1 और 2 दोनों शामिल हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं, इसमें दोनों ही नहीं है। इसमें देखें 2 है लेकिन 1 नहीं है। हमने कहा था या तो क्या होना चाहिए, x के नेबरहुड में y नहीं होना चाहिए या y के नेबरहुड में x नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो गया कि 2 के नेबरहुड में 1 नहीं है, मतलब इस पेयर के लिए हो गया। अब 1 3 के लिए देखते हैं। 1 3 के लिए देखेंगे तो ये देखें ये वाला पेयर, ये वाला जो ओपन सेट है फॉर 1 3, ठीक है। 1 और 3, 1 3 के लिए ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। 1 3 के लिए ये देखिए ये इसमें 3 है लेकिन 1 नहीं है, ये भी हो जाता है। अब देखते हैं 1 4, ठीक है, 1 4। अब देखें 1 4 सिर्फ एक ही सेट है, उसमें 1 भी है 4 भी है, इसका मतलब है ये वाली सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फॉल्स। यहाँ पे आके आपके पास क्या हो गया, फेल हो गया। कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। दिस इंप्लाइज दैट इट इज नॉट T0 एक्सिम, ठीक है। ये T0 एक्सिम नहीं है। अब हम लोग अभी देखें, ये देखें हम लोगों ने क्या की, डेफिनेशंस की हैं। T0 की डेफिनेशन दोनों कंडीशंस को मिला, एक ये दो कंडीशन थी, एक या तो ये होल्ड करनी चाहिए या ये होल्ड करनी चाहिए। अगर दोनों होल्ड कर जाए तो वो क्या हो जाती है, T1। अब यहाँ पे देखें इसमें ये जो हम लोगों ने ली हुई है, ये जो एग्जांपल ली है, इसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दोनों कैसे होंगी। मतलब अगर वो T0 नहीं है तो वो T1 T2 T3 T4 इन सब में से कुछ भी नहीं है। अगर ये T0 होती देन हम लोग चेक करते कि पॉसिबल थी कि ये क्या हो सकती है, T1 हो सकती है, ठीक है।
अगर वो T1 होती देन हम लोग चेक करते कि वो T2 है या नहीं है। अगर वो T1 ही नहीं है तो वो T2 होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि T1 की स्पेस की कंडीशंस पे हम लोग एक और कंडीशन का इजाफा कर देते हैं तो वो वाली फिर स्पेस आपके पास T2 बन जाती है, ठीक है। इसलिए रिमार्क्स है कि हर T2 स्पेस T1 होगी, T0 होगी, हर T1 स्पेस T0 होगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो T0 हो वो आपके पास T1 हो और T2 हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर T1 आपके पास T2 हो, ठीक हो गया। ये आपके पास कुछ रिमार्क्स हैं। अभी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एग्जांपल हमारे पास फेल हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो आपके पास क्या बन जाए, T1 T0 स्पेस बन जाए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, आपके पास एक सेट ले लेता हूँ। एग्जांपल मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 और 2, दो ही एलिमेंट्स का एक सेट ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर मैं जो टोपोलॉजी है वो ये वाली ले लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास एक ही पेयर है 1 और 2। ये देखें इस ओपन सेट में 1 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू दिस ओपन नेबरहुड बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। हमने क्या कहा था T0 में कि एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जिसमें एक ओपन नेबरहुड होना चाहिए जिसमें x बिलोंग करे, x के नेबरहुड में y ना हो और y के नेबरहुड में या फिर x ना हो। ये देखें ये 1 का नेबरहुड है, इसमें 2 नहीं है, सो ये इम्प्लाइज कर गया इसका एक ही पेयर है। सो दिस इज T0 स्पेस। इट इज T0 स्पेस या फिर एग्जिट, ठीक हो गया। ये वाली जो स्पेस है ये T0 होगी। अब ये T0 होगी तो अब हम लोग चेक कर सकते हैं इसको T1 को हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। अब हम लोग चेक करते हैं इसको T1, इसका एक ही पेयर है 1 एंड 2। T0 की क्या थी कि 1 के नेबरहुड में 2 नहीं होना चाहिए, 2 के नेबरहुड में 1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये देखें दो ही नेबरहुड है, ये वाले दो नेबरहुड हैं, ठीक है, जिनमें एलिमेंट्स हैं। तो इसमें तो देखें 1 ही है लेकिन इसमें 1 और 2 दोनों ही मौजूद है, ठीक है। सो आपके पास ए क्या इम्प्लाइज कर गया, तो यहाँ पर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई भी दो ऐसे नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करते 1 और 2 के, सच दैट के 1 के नेबरहुड में 2 ना हो और 2 के नेबरहुड में 1 ना हो। सो दिस कैन सो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, इट इज़ नॉट T1 एग्जाम या फिर T1 स्पेस, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ये स्पेस आपके पास T0 ही नहीं थी, अब ये वाली स्पेस T0 होगी लेकिन ये T1 नहीं है, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं जो T1 हो, ठीक है। और एग्जांपल हम लोग करते हैं T1 स्पेस की। मैं इसको अरेज कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ मैं 1 2 और 3, और यहाँ पे एक टोपोलॉजी ले लेता हूँ मैं आपके पास 5x एंड आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 एंड 1 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है टोपोलॉजी बन गई है, चेक कर लें आप लोग। ये टोपोलॉजी है इन दोनों की यूनियन 1 2 3, इन दोनों की यूनियन 1 2, इन दोनों की यूनियन 1 2 3, इन दोनों की यूनियन 1 3, ठीक है। ये एक टोपोलॉजी है आपके पास। मैं इसको चेक करता हूँ, T0 चेक करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करूँगा T0 में आपके पास ये देखें 1 2 1 3 एंड 2 3, ये आपके पास डिस्टिंक्ट ये वाले बनते हैं, ठीक है। अब ये देखें 1 2 1 के लिए आपके पास ये देखें ये एक्सियम है, ठीक है, जिसमें 2 बिलोंग नहीं करता।
और 2 के लिए आपके पास कोई ऐसा एक्सिम नहीं है जिसमें आपके पास क्या हो। चलें इसमें एक और लिख देते हैं, ठीक है, हम एक और सेट इसमें लिख देते हैं, वो लिख देते हैं सिंगलटन 2, ठीक है, सिंगलटन 2 लिख देते हैं। अब ये देखें 1 इसमें बिलोंग करता है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है, ठीक हो गया। 1 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, और इसमें देखें 2 है लेकिन 1 नहीं है, ठीक हो गया। ये वाला इस पेयर के लिए काम हो टी नॉट एक्सिम की कंडीशन हो कर जाती है। 1 3 के लिए देखते हैं, ठीक है, 1 3 के लिए आपके पास कोई ऐसा एक्सिम कि 3 हो लेकिन उसमें 1 ना हो, लेकिन वो भी नहीं होल्ड कर रहा, ठीक हो गया। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टोपोलॉजी ये वाली ले लेते हैं, ठीक हो गया। ये पावर सेट हम लोगों ने ले लिया। अब ये देखें फर्स्ट पेयर के लिए टी नॉट की कंडीशन देखेंगे। 1 का ये नेबरहुड है जिसमें 2 नहीं है, इसमें टी नॉट की कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक हो गया। इसका एक ही पेयर है, मतलब ये इम्प्लाइज करता है कि इट इज टी नॉट, मतलब ये T1 अब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अब T1 की देखते हैं, 1 और 2 के लिए डिस्टिंक्ट। अब देखें 1 इसमें है, 1 बिलोंग्स टू दिस जिसमें आपके पास क्या है 2 नहीं है, और 2 किस में बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है जिसमें आपके पास 1 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर गया, ये दोनों कंडीशंस इम्प्लाइज कर गई, ये आपके पास T1 एक्सिम है, ठीक हो गया। अब T1 एक्सिम की देख ली। इसी तरह आप क्या करिए, हम लोगों ने T2 एक्सिम की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। T2 एक्सिम्स क्या होने चाहिए, आपके पास हर पेयर के लिए 2 ओपन सेट एग्जिस्ट करनी चाहिए जिनकी इंटरसेक्शन भी 5 हो। तो आप लोग ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये जो 1 और 2 है, इन दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास क्या है 5 है। ये 1 का नेबरहुड है, ये 2 का नेबरहुड है। सो इसका मतलब है ये इम्प्लाइज करती है ये आपके पास T2 एक्सियम भी है, ठीक है, या फिर हॉस्ट ऑफ स्पेस भी है आपके पास। मतलब पावर सेट जो होता है वो हॉस्ट ऑफ स्पेस होती है, ठीक हो गया। अभी हम लोगों ने क्या कर ली, इन तीनों की एग्जांपल्स कर ली हैं हम लोगों ने, ठीक है, फाइनाइट सेट पे, ठीक है। हम लोग इसको फिर बाद में रियल लाइन पे भी डिस्कस करेंगे कि रियल लाइन पे ये कैसे होती हैं, ठीक है। T1 और T0 और T2 स्पेस की आप लोगों को क्लियर डेफिनेशन समझ आ गई, उसकी एग्जांपल्स हम लोगों ने की। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनकी क्या करेंगे, रियल लाइन पे भी इनको डिस्कस करेंगे कि रियल लाइन पे इनकी एग्जांपल्स कुछ करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे वो कैसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं।